बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं सानिया बुखारी। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई से कोई राब्ता नहीं, पीटीआई का साथ नहीं छोड़ूंगा, जेल इसलिए काट रहा हूं। देखना है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नवाज शरीफ का क्या बयानिया होगा। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज टीचिंग अस्पताल का दौरा। सूबाई वजीर ने मेडिकल कॉलेज से मुल्हिका अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात का जायजा लिया और मरीजों से मुलाकात की। इस हवाले से सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का कहना था कि सेहत सिस्टम को अपग्रेड करने की बहुत ज़रूरत है। मेडिकल कॉलेज में मेमोग्राफी और रेडियोलॉजी समेत तमाम सहूलियात मौजूद हैं। चिल्ड्रन वार्ड बनाया जा रहा है, जहां चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर के डॉक्टर अपने फराइज से अंजाम देंगे। पंजाब के शहरियों को सेहत की जदीद सहूलियात देना अवलीन तरजीहात है। निगरान वफाकी वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा है कि पाकिस्तान में गैर कानूनी तारकीन वतन में से जो 1 नवंबर तक जाना चाहता है चला जाए, इसके बाद नो कम्प्रोमाइज होगा। ये सिर्फ अफगान बेस्ड पॉलिसी नहीं, ये पॉलिसी गैर कानूनी मुकीम बशिंदों के बारे में है, चाहे वो जिस भी मुल्क से ताल्लुक रखते हों। इस्लामाबाद पाकिस्तान के माशी बहाली के सफर पर गामजन होने के बायस शरह नमू में बेहतरी आने लगी। माली साल 2024 के लिए शरह नमू 3.5% तक बेहतर हो गई। साल 2023 के लिए ये शरह 0.3 थी। अगस्त 2023 तक पावर जनरेशन में 14%, डीजल सेल में 11% और पेट्रोल सेल में 8% से जायद इजाफा देखा गया। महकमा दाखिला सिंध ने सूबे में असलहे की नुमाइश पर पाबंदी आयद कर दी। महकमा दाखिला ने असलहे की नुमाइश पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक असलहे की नुमाइश पर पाबंदी दफा 144 के तहत और रेंजर्स की सिफारिश पर 3 माह के लिए लगाई गई। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं। आबिद रजा कोटला डिवीजनल सदर गुजरांवाला उम्मीदवार MNA NA 65 के शहर कोटला के लोगों की क्या राय है, मजीद जानते हैं डॉक्टर मुकद्दस मलिक अवान से। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट गुजरात के शहर कोटला में और नाजरीन आपको बताते चलूँ, कोटला वो शहर है जो सदर मुस्लिम लीग नून डिवीजन गुजरांवाला चौधरी आबिद रजा का शहर है। यहाँ जिस तरह से आप जानते हैं 21 अक्टूबर डेट दी गई है कि कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, तो उस पर लोगों की क्या राय है, लोग क्या कहते हैं, किस कदर लोग खुश हैं या क्या उनका जो है इस पर बयानिया है। आइए उन्हीं से सुनते हैं और लोगों से आगाही लेते हैं कि वो अपनी राय क्या देंगे। ठीक है, आ रहे हैं जी, मोस्ट वेलकम। चौधरी आबिद रजा नारा बिल्कुल सही। ये जाके अच्छा काम करेंगे मुल्क के लिए, इसी में से आ रहे हैं। चलो अल्लाह करे मुल्क के लिए अच्छा हो, अल्लाह अच्छा काम करें और मुल्क के लिए बेहतरी हो। अच्छे इंसान है, जिंदा दिल इंसान है, 100 बिस्मिल्लाह। ते नवाज शरीफ जिस जहाज से आ रहे हैं विद फैमिली, बाकी भी ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਨ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਟਪੁੰਜੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੀ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨਕਮੀ ਲੀਗ ਤੋਂ ਤਾਜਰ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਹੈ ਕੋਟਰੇ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ। फिलहाल तो परेशान हर गरीब है मेरे परेशान है ये बारे में फिलहाल तो बहुत ही हर बंदा परेशान है। बिल्कुल नाल असी बिल्कुल इन्हें साड़ी तबाही नहीं कर छड़ी मुल्क की। कि मुल्क च रह गया जे ये सरकारी स्कूल ने वो भी उन्होंने जेडे खत्म कर छड़े ने, पेंशनां खत्म कर छड़ियां ने ते मजदूर आदमी जेडे ने वो बिल्कुल जेड़ा समझो कि वो मर गए थाएं। वोट किसको देंगे? इमरान खान को। तो इमरान खान को क्यों? वो तो जेल में तो आपका इमरान खान को डालेगा। राय आमन अगे काम ठीक ही बड़े वधिया ना हूँ वेख आमन राय हूँ अभी कौन सी राय दे सकते हैं। नवाज शरीफ आ रहे ने बहुत खुश है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, जितना चिर नवाज शरीफ रहा कोई महंगाई नहीं रही, कोई शाह नहीं रही। ठीक है, जितना चिर नवाज शरीफ ने जून लाया ने हर एक शह वोट नहीं देना चाहते, वोट ही नहीं देना चाहते। अब वोट ते कौम दी अमानत है, अमानत है पर चंगा अच्छा बंदा नजर आया तो देंगे। यानी कि तुहानू लगदा नवाज शरीफ साहब अच्छे नहीं? असा देख लिया 4-5 बारी नवाज शरीफ अच्छा कौन है जी, शेर ने वोट देंगे इंशाल्लाह, कामयाब कराएंगे। हम वोट देते हैं चौधरी आबिद के लिए।
चौधरी आबद अगर शेर की तरफ है, जिसकी तरफ भी खड़ा हो, हमने वोट देना चौधरी आबद के लिए, क्योंकि चौधरी आबद हमारे इलाके का नाज़रीन, आपने लोगों की राय सुनी है। कुछ लोगों की ये राय है कि नवाज शरीफ साहब के आने पर कुछ लोग सेटिस्फाई हैं, कुछ खुश हैं। उनकी ये राय है कि मुल्क में शायद तरक्की फिर से होगी, और कुछ लोगों का ये कहना है कि इमरान खान जेल में हो या जेल से बाहर, वोट इमरान खान का है। ये लोगों की हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन है। कैमरामैन टीम के साथ मुकद्दस मलिक अवान, स्पेशल टीवी गुजरात। बहावलपुर में जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट के ज़ेर एहतमाम 14 अक्टूबर को मुनक्किद होने वाले कश्तीरानी के मुकाबलों के इंतजामात अरूज पर पहुंच गए। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुल रहमान सुबह 10 बजे रंगारंग इवेंट का इफ्तिताह करेंगे। पाकिस्तान के मुख्तलिफ बोर्डिंग क्लब के खिलाड़ियों को बहावलपुर आमद जारी। महकमा सर्विसेज जनूबी पंजाब ने इवेंट को कामयाब बनाने के लिए अफसरान को जिम्मेदारियां सौंप दी। केनाल व्यू पार्क को सजाने के लिए टीम भी तश्कील दे दी गई। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर को भी ऑन बोर्ड ले लिया गया। पुलिस की जानिब से इवेंट के सिलसिले में सिक्योरिटी प्लान और ट्रैफिक प्लान तैयार कर लिया गया। समुंदरी में उस्ताज़ा का हुकूमत के फैसलों को मानने से इनकार, तालीमी इदारों की निजकारी समेत दीगर ऐलानात नामंजूर। शहर और गिरदोनवा के तालीमी इदारों के सैकड़ों मर्दों खवातीन उस्ताज़ा सरापा एहतजाज बन गए। तालीमी इदारों के बाहर और मेन शाहराहों पर एहतजाजी मुजाहरा और धरने जारी। तुलबा तालबात को भी एहतजाज में शामिल कर लिया गया। पुलिस के आला अफसरान भारी नफरी समेत मौका पर पहुंच गए। शाहराहों की बंदिश से आमदोरफ्त में मुश्किलात का मजीद सामना। पंजाब टीचर्स यूनियन तहसील अहमदपुर सयाल की तरफ से एक मुल्क में दो दस्तूर, अपने मुतालबात के हक में मुजाहरे करने वाले टीचर रहनुमाओं की गिरफ्तारी, लीव इनकैशमेंट और पेंशन तरमीम के खिलाफ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल घर महाराजा में क्लासों का मुकम्मल बायकाट करते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम अपनी रिपोर्ट में। पंजाब टीचर्स यूनियन तहसील अहमदपुर सयाल की तरफ से एक मुल्क में दो दस्तूर, अपने मुतालबात के हक में मुजाहरा करने वाले टीचर रहनुमाओं की गिरफ्तारी और लीव इनकैशमेंट और पेंशन तरामीम के खिलाफ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गढ़ महाराजा में क्लासों का मुकम्मल बाइकाट करते हुए सदर पंजाब टीचर यूनियन तहसील अहमदपुर सयाल आगा सैयद तौकीर अफजल नकवी की क़यादत में एक पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने कतबे उठा रखे थे जिन पर उनके अपने मुतालबात के हक में नारे दर्ज थे। बहैसियत सदर पंजाब टीचर यूनियन अहमदपुर सयाल अब्बासी ग्रुप तौकीर अफजल नकवी अपने मुतालबात के लिए अपने साज़ा कराम के साथ, अपने मेंबरान के साथ, अपने कुलीज़ के साथ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के बाहर एहतजाज कर रहा हूँ। और हमारा ये मुतालबा है कि जो तरामीम पेंशन और लीव इन कैश में की गई है उनको वापस लिया जाए। जितना भी पंजाब भर में इस वक्त असाज़ा कराम पर जुल्म हो रहा है, असाज़ा कराम को कैदीन को गिरफ्तार किया गया है, उनको सबको रिहा किया जाए। और जो मुतालबे हैं हमारे जायज़ मुतालबे हैं, हमारे बच्चों का कत्लेआम मुआशी कत्लेआम बंद किया जाए, असाज़ा का मुआशी कत्लेआम बंद किया जाए, पेंशन रूल्स और लीव इन कैशमेंट में तरमीम की जाए और इस पर डाका मत डाला जाए। हमारा ये मुतालबा है पंजाब गवर्नमेंट से, हम वज़ीर आला साहब से इंतहाई आज़ाना ये मुतालबा करते हैं, इल्तिजा करते हैं कि असाज़ा के मुआशी कत्लेआम बंद किया जाए। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के बाहर सरापा एहतजाज आज इसलिए हुए हैं कि हमारा सिर्फ एक मुतालबा है कि जब हमें अपॉइंट किया गया, असातिज़ा को अपॉइंट किया गया, हमारे और गवर्नमेंट के दरमियान जो मुआहदा हुआ, जो एग्रीमेंट हुआ, वो आज भी रिटन फॉर्म में हमारे पास मौजूद है। हम ये कह रहे हैं, हमारा मुतालबा सिर्फ और सिर्फ ये है, उस मुतालबे पे गवर्नमेंट को अमल पैरा होना चाहिए। मुजाहिरीन ने लीव इनकैशमेंट और पेंशन तरामीम को असातिज़ा का मुआशी कत्ल, इसे अपने बच्चों की रोजी पर डाका और एक रियासत में दो कवानीन को गैर आईनी करार देते हुए हुकूमत पंजाब से पुरजोर मुतालबा किया कि पंजाब भर में असातिज़ा कराम पर जुल्म बंद किया जाए और गिरफ्तार रहनुमाओं को फौरी तौर पर रिहा करते हुए हमारे मुतालबात मंजूर किए जाएं। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी, अहमदपुर सयाल। अंजुमन तलबा इस्लाम शांगा मांगा के ज़ेर एहतमाम इसराइली जाहियत के खिलाफ मरकजी जामे मस्जिद हनफिया रिजविया चौक फारूक आजम तक रैली निकाली गई। शुरकाए रैली ने इसराइल के खिलाफ झंडे और बैनर्स उठा रखे थे। शुरका ने आलमी बरादरी से इसराइल की जारहियत का नोटिस लेने का मुतालबा किया। इस हवाले से मुकर्रीन का कहना था कि बैतुल मुकद्दस का तहफ़्फ़ुज़ हमारे ईमान का हिस्सा है।
نے سمجھا ہے کیا حسن میں جانا ہے، ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے، ہم ہر حال میں حق بات کا اعلان کریں گے، ہم پیروی حنبل و نامان کریں گے، ہم اہل جنون اور جھکے موت کے آگے، ہم جب بھی مرے موت پہ احسان کریں گے۔ جعفر آباد میں جماعت اسلامی کے زیر اہتمام فلسطین پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی نے نیو بس اسٹینڈ سے مزدور چوک پہنچ کر دھرنے کی شکل اختیار کر لی۔ ریلی میں سیاسی، سماجی، سول سوسائٹی کے لوگوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء سے جماعت اسلامی کے صوبائی ڈپٹی جنرل سیکرٹری انجینئر عبدالمجید بادینی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی بے گناہ فلسطینیوں کا خون بہا رہے ہیں، فاسفورس بمبوں سے تعلیمی اداروں، مساجد اور شہری آبادی پر حملہ کر رہا ہے، جس سے لاکھوں بے گناہ فلسطین کے لوگوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ مسلط ہے یہ پاکستان کی غیرت مند عوام نے سراج الحق صاحب کی کال پہ لبیک کہتے ہوئے آج نہیں بلکہ 9 تاریخ سے لے کر 15 اکتوبر تک یہ گلی کوچوں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں یہ آواز بلند کر رہے ہیں۔ حماس کے ترجمان خالد قدومی کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے افواہ پھیلائی گئی ہے کہ غزہ کے لوگ کسی اور جگہ ہجرت کر رہے ہیں، حالانکہ اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو آڈیو کلپ سناتے ہیں۔ السلام علیکم فرینڈز، ٹوڈے ہم نے یہ وٹنس کیا کہ ہمارا اسرائیلی دشمن کوئی افواہ پھیلانا شروع کر دیا کہ غزے کے لوگوں کو پریشرائز کرنے کے لیے تاکہ وہ غزہ کو چھوڑ کے کسی اور جگہ پہ چلا جانا، اور جب ہمارے عوام نے یہ بات نہیں سنی کیونکہ وہ اسٹیڈ فاسٹ ہے اور کنٹینیوسلی اپنے سرزمین میں موجود ہے، چونکہ یہ ان کے ہوم لینڈ ہے، اور وہ مطلب جو مرضی آخر میں کہ وہ اپنا ڈیفنسو اسٹیٹ میں وہ جا کر ہے کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کو پریشرائز کرنے کا کوشش کیا، لذا کہ اونروا ہے اور یونائٹڈ نیشن کے امپلائیز کو انسٹرکشن دیا گیا ہے کہ اسرائیلی آرمی سے کہ وہ اپنے جگہوں کو چھوڑنے کا، اور ان کے لیے کچھ ٹریکس بنایا ہے فرار کرنے کے لیے، اسکیپ کرنے کے لیے تھرو دا سی، سمندر کے راستے سے ہے کہ وہ نکلنے کا، اور یہ اسی طریقے سے ہے کہ یہ پریشر ہے ہمارے عوام کے حوصلہ کو توڑنے کے لیے کہ کوشش کیا جا رہے ہیں، اور انفارچونیٹلی کچھ آفیشلز ہیں 2 دن سے عرب ممالک میں ہے کہ یہ باتیں کر رہے کہ وی ریفیوز دی کمپلسری ٹرانسفر، انفارچونیٹلی اسی لیے کہہ رہا ہے کہ وہ لگتا ہے کہ ان کے علم میں بھی ہے، چونکہ وہ جب یہ ایسے ذکر کرتے ہیں تو اس کے مطلب اسرائیلیوں نے اس کو بتا بھی دیا تھا کہ ہم یہ کوشش کر رہے کہ فلسطین کو خالی کرنا ہے، ہم یہ نیا مہاجرت اور یا نیا ریفیوجی ہونا کہ اپنے عواموں کے لیے جو 1948 میں 500 گاؤں کو جلا دیا تھا، قتل عام کیا تھا کہ اسرائیلیوں نے، ہم اس نیا دور میں جس میں ریزسٹنس کے اور مزاحمت کی کامیابی اور ایڈوانسمنٹ میں ہرگز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ ہمارا عوام ہے ہوشیار ہے اور وہ اپنے زمین میں ثابت قدم رہیں گے، اگرچہ کہ شہادتیں بہت زیادہ ہے اور ہیومینیٹیرین اسپیکٹس کے بہت بڑا کرائسس ہے، لیکن کہ we will not accept this compulsory transfer، ہم اپنے زمین پہ رہیں گے۔ لذا کہ ہمارا دوست ہے جو میڈیا میں ہے، جو ایلیٹس ہے، فورن منسٹری میں ہے، آپ کے سپوکس پرسن، ہمیں امید ہے کہ آپ لوگوں کے جلسے جلوس میں، آج آپ لوگوں کے ٹی وی میں، اخبارات میں اس چیز کو یہ مظاہرہ کیا جائے کہ آپ لوگ امت اسلام میں اور فری ریشنل وائسز کو اس کمپلسری ٹرانسفر، کمپلسری کے نقل مکانی کو ریفیوز کرتے ہیں، اور آپ لوگ اپنے سولیڈیرٹی کو فلسطینیوں کے ساتھ اس پوائنٹ پہ تاکہ فلسطینی کا حوصلہ اور بلند کیا جائے، اور ان کو سمجھانا ہے دنیا کو کہ یہ فلسطینی کا سرزمین ہے، یہ ان کے وطن ہے، کہ یہ اس کو وہاں سے نکالنا اور اس کو مزید ریفیوجی بنانا ہے،
हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। लिहाजा कि रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है हमारा तरफ से अवाम के, फ़लस्तीनी अवाम, मजलूम अवाम की तरफ से, और इनके रेजिस्टेंस है। आप लोग अहबाब और दोस्त हैं, एलीट्स हैं, जिनके नेटवर्किंग है, अपने अखबारात में, मीडिया आउटलेट में इस मसला को हाईलाइट किया जाए। थैंक यू वेरी मच, मैं अपडेट करता रहूँगा। ओकाड़ा कौंसल जनरल चीन मिस्टर काउकी की ओकाड़ा आमद इम्तहानात में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले स्टूडेंट में कैश प्राइज और शीट तकसीम की गई। कौंसल जनरल चीन और साबिक MPA ओकाड़ा मुनीबुल हक की दावत पर ओकाड़ा तशरीफ लाए। मजीद तफसीलात जानते हैं काशी नदीम की इस रिपोर्ट में। ओकाड़ा साबिक MPA मुनीबुल हक चौधरी ने कौंसल जनरल चीन मिस्टर काउकी को ओकाड़ा खुशामदीद कहते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। पाक चीन दोस्ती को लाजवाल करार दिया। कौंसल जनरल काउकी ने तुलबा में कैश प्राइज और शील्ड तकसीम करने के बाद अपने खिताब और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान चीन का दरीना दोस्त है। पाकिस्तान की ज़रूरी तरक्की के लिए चीन मुकम्मल ताउन करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सैकड़ों पाकिस्तानी तुलबा चीन में स्कॉलरशिप पर तालीम हासिल कर रहे हैं। मिस्टर काउकी ने फलस्तीन इशू पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, किसी भी जगह बेगुनाह मासूम सोलीन की जानी नुकसान की मजम्मत करते हैं। हम उम्मीद करते हैं दोनों साइड फलस्तीन और इसराइल को मिलकर बैठना चाहिए और अक़वाम मुत्तहिदा को मामला हल करवाना चाहिए ताकि जल्द अज जल्द अमन वापस आए। हम दुनिया के तमाम दोस्तों के हाथ मिलाना चाहते हैं। हम अमन चाहते हैं और हमारी गवर्नमेंट भी पूरी दुनिया में खुशहाल और अमन की ख्वाह है। पाकिस्तान और फलस्तीन के लोग हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। जंग में जुल्म की एक और दास्तान रकम कर दी गई। पुलिस ने अंधे कत्ल का मुलजिम ट्रेस कर लिया। नाफरमान बेटा बाप का कातिल निकला। संगदिल बेटे ने 80 साल बाप को महज जायदाद फरोख्त न करने पर छुरी के वार से कत्ल कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं इमरान गुल की इस रिपोर्ट में। SP इन्वेस्टिगेशन रहमान कादर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि गुज़िश्ता माह थाना मोचीवाला के इलाका चक नंबर 216 में कत्ल की वारदात हुई, जिसमें 82 साल मामूर खान को तेज धार आला से कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने इब्तदाई कार्रवाई में मकतूल के भतीजों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। ताहम जब टेक्निकल और साइंसी बुनियादों पर तफ्तीश का दायरा वसी किया गया तो मकतूल का अकलौता बेटा जहीर कातिल निकला, जिससे जमीन फरोख्त करने की इजाजत न देने पर हकीकी बाप को कत्ल कर दिया। उनका कहना था कि मुल्जमान को कैफरे करदार तक पहुंचाया जाएगा। ये जंग पुलिस की एक बहुत बड़ी कामयाबी है, खास तौर पे ऐसे मुकदमात जिसमें मुद्दई ही मुल्ज़म हो उसको ट्रेस आउट करना, और पुलिस ने ये आला कत्ल भी बरामद कर लिया है और इंशाअल्लाह ताला इस तफ्तीश को मुकम्मल हर लिहाज से इसको मुकम्मल करके जो मुल्ज़मान हैं उनको कैफरे करदार तक पहुँचाएंगे। DPO जंग की जानब से ब्लाइंड मर्डर ट्रेस करके मुल्जमान को पुलिस हिरासत में लेने पर तफ्तीशी टीम के लिए नकद इनाम और तारीफी सर्टिफिकेट का ऐलान भी किया गया। इमरान गुल, ब्यूरो चीफ, स्पेशल टीवी जंग। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।